अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए एक स्कूल के मुतल्लिक़ सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ। ये आप स्कूल और कॉलेज दोनों जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नेट के बगैर चलने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके लिए नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये एम एस एक्सेल के अंदर VBA कोडिंग है, उसके ज़रिए ये बनाया गया है। बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप इसको आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपने, ये मैं आपको ये फाइल प्रोवाइड करूँगा। तो आपने इस फाइल पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पासवर्ड की ऑप्शन मांगेगा कि पासवर्ड आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखना होगा। तो जैसे मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखा तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। तो आपकी ज़रूरत के मुतल्लक ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। जैसे आपके पास कोई बच्चा एडमिशन के लिए आता है तो जैसे आपने क्या करना है, एडमिशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई भी, मैंने साथ लिखा, उसका रोल में फॉर एग्जाम्पल साथ है। फिर यहाँ पे उसका नाम लिख देते हैं, अ, अली हमजा। अली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमजा। फादर नेम पे डेट ऑफ बर्थ हम लगा लेते हैं, 2008 है। क्लास वो ये कर लेते हैं कि वो क्लास उनकी है नाइन्थ। नाइन्थ क्लास का बच्चा है वो। फीस उसकी है 1500। और रिलीजन इस्लाम। यहाँ पे बेफाम नंबर बच्चे का लिखेंगे, जेंडर क्या है वो आप लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस जो भी आपका है वो यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर लिख दें। उसके बाद कास्ट जो है वो लिख दें। एडमिट डेट क्या है वो आपने ऐड करनी होगी। नेशनलिटी, सर तमाम डाटा आप इसमें ऐड करने के बाद यहाँ पे क्लास में लिखिए, इस क्लास में दाखिल हुआ है, और उसका पेरेंट्स का प्रोफेशन भी लिखना है। और जैसे ही ऐड डाटा आप क्लिक करेंगे वो डाटा ऐड हो जाएगा, क्लिक पे क्लिक कर दें। अब डाटा इसमें ऐड हो चुका। तो अब वापस देखना है कि डाटा ऐड हुआ है या नहीं, तो एडमिशन पे वापस जाएं। यहाँ पे नंबर 7 था, उसको सर्च कर दें। देखो वो सारा डाटा सामने आ गया। अगर हम चाह रहे थे कि इसमें हम कुछ और भी लिखना चाहिए, मिस हो गया था, ये भी हमने लिखना है, तो मैंने लिखा। अब वापस ऐड डाटा पे क्लिक नहीं करना, अब अपडेट पे क्लिक करना है। तो वही जो पहले वाला डाटा था वो हमारे पास वही अपडेट हो गया। देखो लाहौर यहाँ पे लिखा आ रहा है। इस तरह से आप एडमिशन कर सकते हैं बच्चों के। फीस कलेक्ट करनी है, यहाँ पे 7 सर्च करते हैं, उस स्टूडेंट का रोल में सर्च किया तो हमारे पास देखो रोल नंबर उसका आ गया। उसकी जो मंथली फीस है वो 1500 है। अब उसने यहाँ पे इनके जनवरी में उसने 1500 जमा करवा दी। उसके बाद यहाँ पे 1200 जमा करवाई, यहाँ पे 1500 जमा करवाई, यहाँ पे फिर 1500 जमा करवा दी। तो जितनी फीस जमा करते जाएंगे, अब यहाँ पे पेड कर देना है और उसकी फीस पेड हो जाएगी। चेक करना है पेड हुई है या नहीं, तो आप वापस उसको सर्च कर सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं। देखो ये हमारे पास टोटल जो पेड फीस हुई है 5700 रुपये पेड हो चुकी है। तो वो तमाम मंथ जिनकी पेड फीस हुई है वो आ गई यहाँ पे। और कितने, एक मंथ की 1200 हुई थी, 300 रुपये यहाँ पे पेंडिंग है, वो 1200 भी सामने आ गया। तो इस तरह से फीस भी पेड कर सकते हैं। अगर आप के स्कूल में पेपर होते हैं तो बच्चों के मार्क्स आते हैं, आप चाह रहे हैं कि उसका रिजल्ट कार्ड तैयार करना, ऑटो रिजल्ट कार्ड तैयार हो जाए, हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ हम नंबर ऐड करें और रिजल्ट कार्ड तैयार हो जाए। उसके लिए ये प्ले टू प्रेप तक ये रिजल्ट कार्ड बनाए गए हैं, 1 to 3 तक, 4 to 8, 9 to 12 तक ये रिजल्ट कार्ड है। अब जैसे ही वो हमारे पास 9th क्लास का, पहले मैं इसको सबको बारी बारी ओपन करके दिखाता हूँ। प्ले टू प्रेप तक ये फॉर्मेट है, ठीक है। प्लेट ऑफ प्राप्त तक ऊपर लिखा हुआ है। इसमें इंग्लिश रीडिंग होती है, इंग्लिश राइटिंग होती है, फिर उर्दू रीडिंग, उर्दू राइटिंग, मैथ रीडिंग, मैथ राइटिंग, जनरल नॉलेज, मुहावरा वगैरह ये सारे शामिल है। ये प्रेप तक ऐसे ही 1 to 3 तक
साइंस, इस्लाम, पाक स्टडी ये शामिल कर दिया गया, कंप्यूटर भी ऐड कर दिया गया। अगर आपने अपने मुताबिक चेंजिंग करवानी है वो भी बता दीजिएगा, मैं चेंजिंग कर दूंगा। 4 to 8 तक भी वही फॉर्मेट सेम है। 9th में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर वगैरह आ जाते हैं। तो अब वो हमारे पास बचा था जिसका रोल नंबर 7 था, सर्च किया, देखो अली हमजा आ गए यहाँ पे। कर लेते हैं कि इसके इंग्लिश में 60 में 70 में से 70 नंबर आए हैं, उर्दू के 60 आए, मैथ के 75 पूरे आ गए, फिजिक्स और बायो के 52 आ जाते हैं क्योंकि टोटल 60 नंबर होते हैं। तो इसके फिजिक्स के भी 60 लग लेते हैं, ये 40 है। और ये इस्लामियात के पूरे 50 है, कंप्यूटर के भी पूरे 50 हैं। अब उसके बाद पाक स्टडी के भी, और कंप्यूटर के हम 40 लिख देते हैं, 42। कुरान के भी पूरे 50, और जैसे ऐड करेंगे तो डाटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वाइट पे कर दें, वापस देखना है कि डाटा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे 7 पे रोल नंबर 7 लिखें, सर्च करें तो उनका सारा डाटा सामने आ गया। अब इसका रिजल्ट प्रिंट निकालना है, तो रिजल्ट कार्ड बनाना है। तो ये देखो यहाँ पे ये रिजल्ट कार्ड की ऑप्शन आ गई। इस रिजल्ट कार्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने वो रोल नंबर यहाँ पे लिखना होगा, 7 था, 7 लिखना है। और कौन सी क्लास थी, 9th से 12th तक थी, तो मैं इस पे ही क्लिक करूंगा। देखो ये 7th रोल नंबर आ गया, सेशन 2020। आप यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 2022 कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अली हमजा है, ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा है। अब उसके इंग्लिश के यानी कि 75 में से 70 नंबर हैं, ये सारे पास। अगर किसी सब्जेक्ट में फेल है तो यहाँ पे कलर कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन है ना तो कलर चेंज हो जाएगा। टोटल इसके बनते हैं 605 में से, अब इसके नंबर हैं 549। 10 सब्जेक्ट थे, फेल किसी में भी नहीं हुआ। तो इस तरह से आप इसका रिजल्ट कार्ड तैयार कर सकते हैं। और इसको प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल P दबाएं तो वो ना वो रिजल्ट कार्ड प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद ये हो गया रिजल्ट कार्ड के लिए। अब यहाँ से डेट शीट भी बच्चों की तैयार कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमने प्ले ग्रुप की डेट शीट तैयार करनी है तो इसका पहले सर्च करें प्ले ग्रुप। तो उसके देखो ये डेट शीट मैंने तैयार की, ऊपर सब्जेक्ट आते जाएंगे, नीचे डेट जो जो आती जाएगी वो करें। और अगर कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि 3 क्लास के सब्जेक्ट और होते हैं उसमें रीडिंग नहीं होती, तो आप उसमें वो लिखने के बाद यहाँ पे कर देते हैं इंग्लिश के अलावा, यहाँ पे उर्दू आ जाएगा, यहाँ पे मैथ आ गया, यहाँ पे साइंस आ गया, यहाँ पे आ गया, ये साइंस के स्पेलिंग थोड़े से गलत है, SCI साइंस आ गया। यहाँ पे इस्लामियात, उसके बाद यहाँ पे जर्नल, और यहाँ पे हम कंप्यूटर लिख देते हैं, जनरल नाजरा। नाजरा जैसे ही मैं इसको चेंज सब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो वो उसके सब्जेक्ट चेंज हो गए। वापस सर्च करना है तो आप 3 पे जाएं, 3 की थी डेट शीट सर्च करें तो देखो वो 3 के आ गए। अगर प्ले क्लास की सर्च करना चाह रहे हैं तो प्ले क्लास पे जाएं, सर्च करें तो प्ले क्लास की डेट शीट बन गई हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से डेट शीट यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीकाकार डेट शीट तैयार करने का। अब उसको आप प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो आप उसको प्रिंट भी आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये चेंज सब्जेक्ट, आप अगर कोई सब्जेक्ट कोई आपका आर्ट्स सब्जेक्ट भी हैं, जैसे पंजाबी है या कोई और सब्जेक्ट सिविक्स वगैरह, वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। 11th क्लास का ऐड कर सकते हैं, 12th क्लास का ऐड कर सकते हैं, 6 का जो आपके ने चेंज करने हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फीस शीट जो आप वहां से चेंजिंग कर रहे थे वो सारी चेंजिंग यहाँ पे आ गई, उस पूरी एक लिस्ट यहाँ पे तैयार हो रही है। ठीक है, बैक पे क्लिक करते हैं, बैक चला जाएगा। उसके बाद वॉचर निकालना चाह रहे हैं हमने, जैसे वो 7th वाला किया था ना, तो जैसे मैं यहाँ पे 7th रोल में लिखता हूँ, सर्च करता हूँ, देखो अली हमजा आ गया। उसने जो जो महीने की फीस पेड की थी, जैसे 1500 और एक महीने की 1200 पे की थी, वही टोटल हो गया 5700 रुपये। ये आप इस तरह से कंट्रोल P दबाएंगे और इसका प्रिंट निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद ये एक स्टूडेंट की कॉपी होती है, एक ऑफिस के लिए
और एक कॉपी होती है बैंक के लिए। आप कहेंगे तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मैंने दोनों ऑफिस के लिए बनाई हुई है, दो ऑफिस की है, एक बैंक की और एक स्टूडेंट की। तो अगर एक बैंक की बनाना चाहते हो मैं यहाँ पे वो भी चेंज कर दूंगा। इस तरह रिजल्ट कार्ड भी हो गया। चेंज डेट एंड डेट शीट, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि 7th जो रोल नंबर था उसको मैंने सर्च करता हूँ, देखो अली हमजा आ गया। हाँ, उसके जो स्कूल में जब इंटर हुआ वो क्लास कौन सी थी, और यानी कि कब आया, यानी कि डे ज्वाइनिंग ये थी, और लीविंग यहाँ पे आएगी, वो मैंने लिखी नहीं। और ये करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ से आप साइन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट भी। यहाँ पे क्लिक करके आप सब्जेक्ट के मार्क्स चेंज कर सकते हैं। अगर प्ले क्लास के हैं, अगर आपके इस बच्चे क्लास के ये हैं ना, 50 मार्क्स मैंने लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जितने मर्जी मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं, बुक्स ला सकते हैं। ठीक है, 3 क्लास के सर्च करें तो उनके मार्क्स ये हैं। या मैं ऐसा करता हूँ कि 9th क्लास सर्च करता हूँ, देखो इंग्लिश के 75 होते हैं, उर्दू के 75, मैथ के 75, बायो के 60 होते हैं। तो कुरान के सुनने में आ रहा है कि 75 है, कभी कोई कह रहे हैं 50 है। तो आप यहाँ से उसको अगर 75 करेंगे और चेंज सब्जेक्ट मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो अब यही 75 रहेगा। तो आप यहाँ से भी उसको चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद कोई प्रिंट आपके का जो एडमिशन था आपने किया, उसका प्रिंट भी निकालना चाह रहे हो, बच्चों को देना चाह रहे हैं, तो आज जैसे ही प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस को सर्च करेंगे, 7 पे सर्च किया मैंने, तब देखो 7 का अली हमजा सारा उसका बायोडाटा सारा सामने आ गया। आप इसको यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं, कंट्रोल पी दबा के होम पे जाएं। उसके बाद उसकी बच्चों की जो आपने डेट शीट बनाई है, उनकी रोल नंबर स्लिप देना चाह रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ पे रोल नंबर स्लिप भी ऑटो ही जनरेट होगी। यहाँ पे रोल नंबर स्लिप पे क्लिक करें और देखो ये तो रोल नंबर 2 है ना। अगर इसके लिए आपने कहाँ से रोल नंबर ऐड करना है, वो यहाँ पे करना है। इधर आपने 7 लिखना है, इंटर दबाएं और रोल नंबर स्लिप पर क्लिक कर दे, देखो वो 7 का रोल नंबर आ जाएगा। इस तरह से आप डेट शीट तैयार कर सकते हैं। इनकी इनकी डेट शीट हमने वो बनाई ही नहीं थी। ये जो क्लास 9th की डेट शीट अभी तक नहीं बनाई थी, हमने वो बनाई है प्ले क्लास की और एक 3 क्लास की बनाई थी। तो इस तरह से इनकी डेट शीट तैयार कर सकते हैं। सर्टिफिकेट यहाँ से प्रिंट निकालना चाहें तो यहाँ से सर्टिफिकेट भी प्रिंट निकाल सकते हैं। सिंपल सा तरीकाकार जो मैंने पहले बताया था, यहाँ से भी सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं और इधर भी कंट्रोल पी दबाकर यहाँ से भी सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे स्कूल का डाटा मैनेज कर सकते हैं। ये तो था एडमिन के लिए। अब इसमें मैंने एक चीज इजाफी और की हुई है, वो ये है, अब इसी को दोबारा ओपन करेंगे ना, जो मैंने आप पहले ओपन किया था सॉफ्टवेयर, अपडेट किया, तो यहाँ पे मैं सिर्फ यूजर आईडी चेंज करूंगा, पासवर्ड चेंज करूंगा। अगर आप एडमिन को फुल इख्तियार देना चाह रहे हैं कि जो मर्जी आप इसमें ऐड करें रिमूव करें वो आपके इख्तियार में है, और कुछ टीचर्स हैं जो जिनको आप पासवर्ड देना चाह रहे हैं कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड चीजें उनको देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे अ, क्या करेंगे, वो जो टीचर वाला पासवर्ड है और यूजर आईडी वो लिखेंगे, लॉगिन करेंगे, तो देखो अब इसमें कंप्लीट डाटा शो नहीं हुआ। अब इसमें एडमिशन है और इसमें डेट शीट आप जो मार्क्स ऐड कर सकते हैं। अगर ये भी कहेंगे तो मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, इसमें डाउनलोड कर सकते हैं चीजें। इसमें फीस का जो है ना लिंक ही खत्म कर दिया गया, ना कोई फीस है, ना इसमें वो डेट शीट वगैरह रोल नंबर स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं इसमें ऐड किया गया। ठीक है, यहाँ पे वो बच्चा वो टीचर एडमिशन कर सकता है बच्चे का, यहाँ पे मार्क्स ऐड कर सकता है बच्चों के, अपनी अपनी क्लास के मार्क्स ऐड कर सकता है यहाँ पे लाके। जो जो बच्चा जिन क्लास के, जैसे 7th मैंने उधर ऐड किया था, सर्च किया, देखो लियम सर इधर भी आ गया। तो आप वो टीचर यहाँ पे उस बच्चे के मार्क्स ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप ये लेना चाह रहे हैं तो मैं व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। आप व्हाट्सअप करके पर्सनल व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको ये सॉफ्टवेयर दे दूंगा। इसकी कॉस्ट बहुत ही लो है, तो ये आप इजीली परचेज कर सकते हैं। और ये बाकी उसके बाद लाइफ टाइम फ्री होगा, इसमें कोई भी नेट का खर्च नहीं है। बिल्कुल इजी सॉफ्टवेयर, मैंने आपको सारी चीजें करके दिखा भी दी है। तो
ये अगर आपको चाहिए तो मेरे से लाजमी कॉन्टेक्ट करें।